गवर्नमेंट अलाउज ईडी टू शेयर डेटा विद जीएसटी नेटवर्क। जी हाँ, खबर क्या है सर? यहाँ पर खबर ये है कि भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को परमिशन दे दी है कि आपके पास, आपने किसी अपराधी को पकड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, मुद्रा का परिशोधन कर रहा था, ब्लैक को व्हाइट कर रहा था, ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ा अगर आपने, और उससे जानकारी में पता चला कि उसने कुछ जीएसटी की चोरी की है, जीएसटी में फेक इनवॉइस तैयार किए हैं, जीएसटी में कुछ घपलेबाजी की है, तो इसकी जानकारी आप साझा कर सकते हैं किसके साथ? जीएसटी नेटवर्क के साथ, आयकर या जो अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसके साथ, जिससे वो भी जांच कर सके मामले में आगे। जी हाँ, तो भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को, ईडी को ये मंजूरी दे दी है कि वो अब जो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, मुद्रा का परिशोधन कर रहा है, उसके बारे में जानकारी साझा कर सकेंगे किसके साथ? जीएसटी नेटवर्क के साथ, जिससे जीएसटी वसूलने की कार्रवाई भी उस पर प्रारंभ हो सके। यदि कोई ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है जीएसटी चोरी कर कर, तो ब्लैक मनी तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे आप, उस पर जीएसटी के तहत भी कार्यवाही होगी, उस पर केस बनेगा दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पर ईडी को अधिकार दे दिया है। तो इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? ईडी को अधिक पावरफुल बनाया जा रहा है। ईडी बहुत पावरफुल बॉडी बन चुकी है दोस्तों। ईडी, याद रखिएगा, 2-3 काम की बातें हमारे पास सुन लीजिए। हमारे देश में कानून है जिसका नाम है मुद्रा परिशोधन अधिनियम। आइए बात करते हैं इसके बारे में। हमारे देश में कानून है दोस्तों, 2002 का है। इसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या हिंदी में कहा जाता है मुद्रा परिशोधन अधिनियम। जी हाँ, मुद्रा परिशोधन अधिनियम हमारे पास है। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, मुद्रा का परिशोधन यानी मुद्रा को धोना, यानी मुद्रा को इतना धो कि ब्लैक से व्हाइट हो जाए वो। जी हाँ, तो मुद्रा को जो साफ करना, मुद्रा को जो लॉन्ड्रिंग करना, उसकी लॉन्ड्रिंग सर्विस करना, जिससे वो ब्लैक से व्हाइट हो जाए, तो वो जो है उसको रोकने के लिए, उसको निवारण करने के लिए एक कानून है। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि मुद्रा परिशोधन निवारण अधिनियम 2002। जी हाँ, ये एक्ट का नाम है हमारे पास। इस एक्ट के तहत देश में संस्थाओं को अधिकार दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ सकते हैं। इसके तहत दोस्तों हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम की संस्था जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है दोस्तों, इसमें एक्शन ले सकता है। इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी का नाम सुनते हैं आप लोग, ये जांच कर सकता है इस प्रकार के मामलों की। मनी लॉन्ड्रिंग कोई कर रहा है, अपराध बनता है, उस पर जांच कर सकता है। और अब तो जांच में इसने पाया कि आपने चोरी की है जीएसटी की, तो आपकी जानकारी साझा करेगा किसके साथ दोस्तों? ये जीएसटी सरकार संस्था के साथ, जीएसटी नेटवर्क के साथ, जिससे आपसे जीएसटी की वसूली हो सके और आपकी चेन में जो जो लोग हैं जिन्होंने जीएसटी चोरी की है उन सबको हम पकड़ सकें। जी हाँ दोस्तों, एक प्रयास किया भारत सरकार ने पारदर्शी सरकार देने के लिए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस देने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। छोटी सी खबर है, समझ में आ गई होगी दोस्तों। मुद्रा परिशोधन निवारण अधिनियम 2002 का है। याद रखिएगा, ये कानून 2002 में लाया गया था। इस कानून के आने के बाद ही भारत मेंबर बन पाया एफएटीएफ नाम की संस्था का। एफएटीएफ का नाम सुना होगा आपने कई बार, विदेशी मुद्रा संस्थान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई बल। ये जो संस्था है एफएटीएफ ग्लोबल संस्था है, भारत मेंबर है इसका। और इसका मेंबर बनने के लिए शर्त थी कि आपके देश में मुद्रा परिशोधन को रोकने के लिए कोई ढंग का कानून हो, एक मजबूत कानून होना जरूरी है। तो उन्होंने पास किया पीएमएलए अधिनियम और बाद में संशोधन भी किया। तो एफएटीएफ का मेंबर बन चुका है दोस्तों भारत, सदस्य बन चुका है भारत इसका। और इसके शर्त बनने की शर्त क्या थी? इंपॉर्टेंट शर्त है कि आपके देश में खुद का कानून हो। तो हमारे पास खुद का कानून भी है आज, पीएमएलए नाम का कानून दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां से? सर ईडी का फुल फॉर्म बेटा बताया मैंने आपको, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय। दोस्तों एक क्वेश्चन जो मेंस का बन रहा है यहाँ पर वो ये है कि लगातार पिछले कुछ सालों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताकत में वृद्धि की जा रही है, इजाफा किया जा रहा है। अगर मैं कुछ 360 खींच पाऊं आपके लिए, तो ईडी पे 360 बना पाऊं दोस्तों, तो भारत सरकार लगातार ईडी की ताकतों में इजाफा कर रही है। आप आए दिन सुनते रहते हैं, इस स्टेट में जाके उन्होंने छापेमारी की। अभी मनीष सिसोदिया दिल्ली में देख लें हम लोग, केस चल रहा है इनके मनी लॉन्ड्रिंग का, या देश में कई सेलिब्रिटीज के ऊपर, कई नेताओं के ऊपर, विपक्षी नेताओं पर लगातार ईडी कार्रवाई होती रहती है। जी हाँ, ईडी को ताकतवर बनाया गया देश में हमारे यहाँ पर। ईडी के पास कई अधिकार हैं, या मैं कहूँगा कई कानूनों के तहत ईडी कार्रवाई कर सकती है। जैसे कि आपने उल्लंघन किया विदेशी मुद्रा का, यदि आपने उल्लंघन किया फेमा एक्ट का दोस्तों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम हमारे पास है क्या, सन 2000 का दोस्तों, फेमा एक्ट, विदेशी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा हमारे पास प्रबंधन अधिनियम जो है, इसमें कुछ गड़बड़ की है, विदेशी मुद्रा के लेन देन में गड़बड़ की है, ईडी जांच कर सकता है। आपने
प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2002 का बताया, नाम बताया पीछे मैंने आपको इसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसके तहत कुछ गड़बड़ किया आपने मुद्रा परिशोधन एक्ट में कुछ गड़बड़ की, आपने मनी लॉन्ड्रिंग करने का प्रयास किया, ईडी एक्शन लेगा आप पर। इसके अलावा कई बार आपके पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई, आपकी जो इनकम होनी चाहिए संपत्ति आपके पास है, तो भी ईडी कार्रवाई कर सकता है। इनकम टैक्स में आप चोरी कर रहे हैं तो भी ईडी इस पर जांच कर सकता है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी ईडी जांच कर सकता है आपकी। तो आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी आय से अधिक है, तो ईडी आपकी जांच कर सकता है इस पर, आय से अधिक संपत्ति जांच कर सकता है ईडी यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों ईडी को अधिकार दिया गया है कई प्रकार की बेनामी प्रॉपर्टीज में, बेनामी प्रॉपर्टी है कोई पाई गई आपके पास, ईडी जांच कर सकता है कहां से बनी, क्या दिखाया था आपने। तो बेनामी संपत्ति आपके पास अगर पाई जाती है, कोई फ्लैट है, कोई कागज नहीं है इसके आपके पास, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो आपकी जांच कर सकता है ईडी यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, पहले क्या होता था, पहले हमारे ईडी स्वतंत्र नहीं था, जैसे कि सीबीआई ने छापेमारी की कहीं पर, या इनकम टैक्स ने छापेमारी की कहीं पर, या पुलिस ने कुछ छापेमारी की, वहां कुछ पाया गया जो आपको लग रहा है कि ब्लैक मनी है, तो ईडी आता था पिक्चर में। फिर ईडी स्वयं नहीं करता था काम ये, अगर सीबीआई ने छापेमारी की और वहां पाया गया कि नहीं इस नेता के पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसके विदेश में अकाउंट है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो ईडी पिक्चर में आता था, फिर उस पर एफआईआर होती थी। तो पहले सीबीआई एफआईआर करता था, फिर ईडी एफआईआर करता था। अब यहां पर सरकार ने ईडी को राइट दे दिया है कि वो स्वयं से जांच कर सकता है, वो स्वयं से छापेमारी कर सकता है, वो स्वयं से एफआईआर, वो एक इंडिपेंडेंट काम कार्रवाई कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था। तो ईडी को हमने क्या किया दोस्तों, एज अ स्वतंत्र निकाय के रूप में, एज अ इंडिपेंडेंट एफआईआर कर सकता है, जांच शुरू कर सकता है। इसको सप्लीमेंट्री जांच नहीं है कि वो छापेमारी होगी सीबीआई, वहां जांच में कुछ पाया गया तो ईडी आएगा पिक्चर में, वो नहीं होगा। अब ईडी स्वयं भी छापेमारी कर सकती है, जी हाँ। और अब नया अधिकार दे दिया, ईडी को जीएसटी नेटवर्क के साथ जोड़ दिया है दोस्तों, जी हाँ, जिससे क्या होगा, ईडी को जानकारी मिली तो जीएसटी नेटवर्क के साथ साझा कर सकेगा। एक कुल मिलाकर देश में मनी लॉन्ड्रिंग को, ब्लैक मनी को, मुद्रा परिशोधन को रोकने का एक बड़ा प्रयास सरकार का, ईडी 360। जी हाँ दोस्तों, हो पाएगा तैयार टॉपिक हमारा ये, क्या टॉपिक तैयार हो पाएगा, सभी लोग जल्दी से आगे बढ़े हम लोग यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग यहां से। नेक्स्ट खबर पे आता हूं मैं आपके संग, नेक्स्ट खबर पे आता हूं दोस्तों। तो खबर ये आप देख ही रहे हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, इसका लिखा हुआ दोस्तों, बताया मैंने आपको। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है हमने उसमें बदलाव किया है, हमने क्या किया, अमेंडमेंट किया दोस्तों, किसके अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किया, पीएमएल अधिनियम में बदलाव किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बताया पीछे मैंने आपको, उसका नाम पूरा संशोधन किया। इसके तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है विद जीएसटी नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सरकार पिछले कुछ क्या कर चुकी है, सरकार ये कर चुकी है कि ईडी, अब जो ईडी है हमारा, गवर्नमेंट हैड अलाउड ईडी टू शेयर इंफॉर्मेशन विद 15 मोर एजेंसीज। जी हाँ दोस्तों, अब ईडी केवल जीएसटी नेटवर्क के साथ नहीं, ईडी सीबीआई के साथ, ईडी को जांच मिला तो वो विदेशी डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी जानकारी को साझा कर सकती है। तो ऑलरेडी ईडी को ऑलरेडी अधिकार मिल चुके हैं काफी सारे दोस्तों, ईडी को ऑलरेडी काफी अधिकार मिल चुके, बता दूं मैं आपको यहाँ पर, ईडी ऑलरेडी 15 एजेंसीज के साथ डेटा शेयर कर सकती है। जी हाँ, साझा कर सकती है डेटा यहाँ पर 15 एजेंसीज के साथ। तो ईडी की ताकत बढ़ रही है और विपक्ष परेशान है ईडी की ताकत बढ़ने से। वो लगातार कोर्ट में गए, वो राष्ट्रपति के पास गए कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी छापेमारी कर रही है, इस प्रकार से इसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्था जो संसद के कंट्रोल में नहीं है, एक ऐसी संस्था जो संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उस संस्था को अधिकार देना लोकतंत्र की हत्या करना जैसा है। तो ठीक है, ये अलग बात है अपने आप में, उस पर डिबेट और होगी, लेकिन इकोनॉमी क्लास में बात कर सकते हैं ईडी के राइट्स के बारे में, ईडी के अधिकारों के बारे में दोस्तों। चलिए, बायोडाटा था अलग बात है, लेकिन ये कुछ दोस्तों टेक्स्ट आपका टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे साथ यहाँ पर, जहां पर आपको क्लास के नोट्स, क्लास का लिंक, क्लास के जानकारी सब प्राप्त होती रहती है। तो जुड़िए दोस्तों। अपन ने जो आज आर्टिकल करे हैं, उस आर्टिकल में दोस्तों 5 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए मैंने आपको, वहां पर उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उन एमसीक्यू सॉल्व करके, वरना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जुड़िए दोस्तों हमारे साथ, विशेष ऑफर चल रहा है इस समय, विशेष ऑफर दोस्तों, ये देख लीजिए एक बार ऑफर, प्राइस फीस हमारी इन जस्ट 39,000 दोस्तों, 39,000 में जीएस प्लस सी सेट पूरी टीम हमारी रहेगी दोस्तों, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, आप कोई भी मीडियम ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार प्लस में आने के बाद आप जो क्लास चाहें, हिंदी मीडियम क्लास करना है, बाइलिंगुअल क्लास करना है, जो क्लास करना चाहें स्विच कर सकते हैं, आराम देख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद अनअकैडमी प्लस में इतनी भी क्लासेस आ रही हैं वो आपको करने का मौका मिलेगा जीएस पोर्ट में दोस्तों। ऑप्शन लेना चाहें साथ में
तो 48,000 दोस्तों ऑप्शनल कोर्स भी आपके लिए वहां पर है। तो कॉम्बो है 48,000 का, यूज करना होगा मेरा डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए मेरा कोड आशीर्वाद 360 दोस्तों। जी हाँ, तो मेरा कोड यूज कीजिए आशीर्वाद 360, जुड़ जाइए मेरे साथ वहां पर आशीर्वाद 360 दोस्तों। कोई जानकारी चाहिए हो तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पोस्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं दोस्तों, या हमारी टीम का फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा फोन नंबर, फोन कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए इसके बारे में। अभी दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी सुबह 9 बजे आपके साथ, बात करेंगे साइंस टेक के बारे में हम लोग। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।